अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। HBL PSL 11 का फाइनल 3 मई को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा, जिसे स्टेडियम और स्टेडियम से बाहर भी देखने का हकीकी लुत्फ आएगा, क्योंकि जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको इजाज़त दे दी गई है। टिकट्स की फ़रोख्त कल से शुरू होने का इम्कान भी है और अभी तक 3 टीम्स जो हैं वो प्ले ऑफ में पहुंच चुकी हैं, जबकि चौथी का फैसला आज और कल के मैचों से हो जाएगा। तो कोटा ग्लैडिएटर्स ने एक रन पर 2 विकेट गिरने के बाद कराची किंग्स को जीत के लिए 196 रन का हदफ दिया है और इस वक्त किंग्स की बैटिंग जारी है। कराची किंग्स के हसन अली ने पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर PSL के अपने 100वें मैच को उन्होंने यादगार बना लिया है, जबकि अगर हम रायली रोसो की बात करें तो उन्होंने 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली है और T20 में उनके 10,000 से रन भी मुकम्मल हो गए हैं। लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स को अपनी उम्मीद जिंदा रखने के लिए दूसरे मैच में भी नाकाबिले शिकस्त पेशावर ज़ल्मी को हराना होगा। पेशावर ज़ल्मी ने अब तक अपना कोई मैच नहीं हारा है। गुज़िश्ता रोज़ के अगर मैचेस की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ जो मैच है उसको वन साइडेड बना दिया और प्ले ऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। टॉपिक्स आपके सामने, इन पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे ज़ाहिद मकसूद साहब, मुफाज करीम और सलीम खारिक साहब भी हमारे साथ हैं, और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम से हमारा साथ देंगे मोहम्मद यूसुफ अंजुम भी। तो आप सबको वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ करती हूँ ज़ाहिद साहब, स्पेक्टेटर्स के लिए अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। फाइनल के लिए एटलीस्ट जो तमाशाई हैं उनको इजाज़त मिल गई है, तो लग रहा है कि अब PSL का जो फाइनल मैच होगा उसका रंग हमें बहुत ज़बरदस्त दिखाई देगा। 100% है, क्योंकि जब PSL का आगाज़ होना था तो उसी वक्त आपको पता है मशरिक़ वस्ता में जो हालात बहुत ख़राब हो गए थे इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद, और मजबूरन जो है PSL के मैचेस जो कि 6 शहरों में होने थे पहली दफ़ा, 4 से उनकी तादाद 6 वेन्यूज़ कर दी गई थी वो, और उनको 2 में करना पड़ा, और फिर स्पेक्टेटर्स पर पाबंदी लगा के को मैदान में नहीं आ सकते। उसके एक तो नुकसान हुआ ही होगा PCB को या PSL को या फ्रेंचाइज़ को, कि ज़ाहिर है वो गेट मनी नहीं होगी, लेकिन दूसरा नुकसान मेरे ख्याल में यह भी हुआ कि प्लेयर्स का जो जज्बा है या जोश है उसी वक्त कहना चाहिए कि उनमें पैदा होता है जब क्लैपिंग भी हो रहे हो, देखने वाले तमाशे भी आ रहे हो, रंग की कुछ मुख्तलिफ होता है, टीमों का एडवांटेज भी मिलता है जो अपने अपने ग्राउंड में खेलती हैं। मुल्तान वहाँ खेलती, रावलपिंडी की टीम रावलपिंडी में खेलती, तो हो सकता है इतनी लंबी शिकस्तों का भी सामना ना करना पड़ता। बहरहाल अब ताज़ा खबर यही है जो आपने दी है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी है, और मोहसिन नकवी साहब ने सुबह ट्वीट करके ये बताया कि फ्रेंचाइज़ के मालिकान ने भी रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने ख़ुद भी रिक्वेस्ट की, जैसे फाइनल या तमाशाइयों के लिए गेट ओपन होंगे और तमाशाई देख सकेंगे। और एक अच्छी खबर है, कहना चाहिए कि ना सिर्फ प्लेयर्स के हवाले से, टीमों के हवाले से, फ्रेंचाइज़ के मालिकान के हवाले से, ओवरऑल दुनिया भर के जो शायकीन या नाजरीन TV पे मैच देखते हैं, सोशल मीडिया पे मैच देखते हैं, तो इसी वक्त ही अच्छा लगता है। इस वक्त आपको पता है लाहौर में शदीद गर्मी भी है, लेकिन जब तमाशा ही होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जो 3 मई का मैच शेड्यूल है वो रात के वक्त खेला जाएगा। वो अभी तक टीमों का फाइनल फैसला नहीं हुआ कि फाइनल में कौन सी टीमें जाएंगी, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही अच्छा फैसला दिखाई देता है कि कम अज़ कम PSL 11 का एक मैच जो है जिसमें तमाशाई मैदान में भी आ सकेंगे। बिल्कुल, और इससे यकीनन शायकीन भी हैं जो खुश। अपने डिस्कशन को जारी रखते हुए यहाँ पर अगर हम साथ स्कोर भी बताएं, इस वक्त कराची किंग्स के 10 ओवर्स में 103 रन जो है मुकम्मल हुए हैं और अब तक एक खिलाड़ी आउट हैं, रिजा हेंड्रिक्स, और उनके साथ डेविड वार्नर, जिन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। इस वक्त 54 रन बनाए, क्रीज पर मौजूद हैं। मैच पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सलीम खालिक साहब आपसे जानना चाहूँगी इस फैसले के हवाले से। यकीनन अगर हम PSL की ब्रांड वैल्यू के हवाले से भी हम बात करें तो उसके लिए भी बहुत अच्छा था। जो फ्रेंचाइज मालिकान हैं वो भी साथ से ये कहते थे कि कुछ इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाए या डिसीजन लिए जाए कि जिसमें जो शायकीन हैं उनका दाखिला ज़रूरी होना चाहिए। बिल्कुल, और ये जो फैसला हुआ है, जाहिर है ये तवानाई की एक बचत ये भी एक था इसमें एलिमेंट जो पहले नहीं शायकीन को इजाज़त थी। इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें और थी जो ज़ाहिर है खुलेआम नहीं की जा सकती, लेकिन ज़ाहिर सोच समझ के फैसला सामने आया था। लोग बड़े मायूस हुए, प्लेयर्स बहुत मायूस हुए, क्योंकि खाली मैदान में मैच खेलना एक मुनफरिद तजुर्बा होता है प्लेयर्स के लिए भी, और वो इतना इंजॉय करते नहीं हैं, और वो बिल्कुल डोमेस्टिक मैच वाला लुक आ रहा होता है। खैर ये भी डोमेस्टिक लीग ही है, लेकिन जैसे डोमेस्टिक मैच होता है कायद आज़म ट्रॉफी इस तरह का। अब फाइनल में जो 2 टीमें खेलेंगी वो तो भरपूर उनको हौसला अफजाई मिलेगी शायकीन की जानिब से भी, और एक नया लुत्फ आएगा। हम भी जब TV पे मैच देखेंगे तो हमें पता होगा कि ये तालियों की आवाज़ें आ रही हैं, ये फर्जी नहीं है, ये असली आवाज़ें हैं।
नारों की भी आवाजें आएंगी और उधर वो गाने भी बज रहे होंगे। स्टेडियम के बाहर भी एक फेस्टिवल वाला माहौल होगा। सब हिलाली परचम भी नजर आएंगे, लोग पाकिस्तान की शर्ट्स पहन के भी आएंगे। तो एक जबरदस्त सा माहौल कल के बाद वाले इतवार को इंशाल्लाह में देखने को मिलेगा। गो के 8 फ्रेंचाइज शोर मचाती रही, इजाजत मिली नहीं, अब सिर्फ 2 को ही इससे लुत्फअंदोज होने का मौका मिलेगा, ज़ाहिर है जो फाइनलिस्ट टीम है। लेकिन बहुत अच्छा फैसला है और मुझे लगता है हाउसफुल। वैसे तो लाहौर में जो भी मैच हो तकरीबन हाउसफुल ही होता है, लेकिन इस मैच के लिए जो फाइनल है उसमें तो बहुत ही जबरदस्त एक जोश खरोश देखने को मिल सकता है। अगर ये एक फैसला थोड़ा ऐसा भी हो जाता है कि प्ले ऑफ के जितने मैच हैं उनमें अलाउ कर देते तो और अच्छा होता है। लेकिन जाहिर है जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो फैसले गवर्नमेंट करती है सोच समझ के करती है, बहुत सारी बातें हमको पता नहीं होती। आवाम के फायदे के लिए अच्छे डिसीजन, बिल्कुल आवाम के फायदे के लिए ये सारे डिसीजन दिए जाते हैं। यूसुफ आप बताइएगा, वैसे तो आप इस वक्त भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का जो मैच है वो देख रहे हैं, लेकिन शायकीन के लिए जहां पर ये बड़ी अच्छी खबर है कि वो जाकर अपने जो स्टार्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को लाइव देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं स्टार्स प्लेयर्स की बात करें तो जब टीम्स भी मैदान में होती हैं, उनके जो हामी होते हैं वो वहाँ पर उनके जो एक आवाज़ होती है, क्राउड का शोर होता है, टीम को सपोर्ट करते हैं, उससे भी यकीनन जो एक प्लेयर्स होता है उनका मोमेंटम बड़ा अच्छा बनता है और काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल हिफ्जा, 2 खबरें हैं, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो फाइनल होगा 3 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वहां पर क्राउड को एंट्री की इजाज़त दे दी गई है। ये सबसे अच्छी खबर, जिसका शायकीन को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि हम स्टेडियम में आकर मैचेस देखें। अभी तक जिनके रंग जो PSL के थे वो टीवी पर तो बहुत अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन ऑन दी ग्राउंड वो बहुत फीके लग रहे होते हैं। इस वक्त भी हम जहाँ ये मैच देख रहे हैं कराची और कोयटा के दरमियान, तो बिल्कुल क्राउड से खाली स्टेडियम में इतनी तौर पर एक मज़ा नहीं आता जो PSL का और क्रिकेट का एक हुस्न होता है। अब क्योंकि आज पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि जो 3 मई को फाइनल होगा उसमें स्टेडियम का उसमें शायकीन आ सकेंगे स्टेडियम में, उसके हवाले से गिलास भी, क्योंकि अब इंतज़ार भी करने हैं फाइनल के हवाले से और ख़ास तौर पर टिकटों के हवाले से भी चीज़ें देखनी है, किस तरह उनको एडजस्टमेंट किया जाए। उस हवाले से आज गिलास हुआ जिसमें टिकटों के हवाले से लिया गया। हतमी मंजूरी तो चेयरमैन PCB दे दे, लेकिन इब्तदाई जो ड्राफ्ट चीज़ें बनाकर उनको भिजवा दी गई हैं। अब आगे जो मरहला शुरू होना वो ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त का होगा। हो सकता है कि कल इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया जाए। जो फिजिकल टिकट्स होंगे वो उसको भी प्रिंट करवाया जा रहा है और मंगल से या सोमवार से जो दस्तियाबी है वो भी मुमकिन हो सकेगी। और शायद कि इतनी तौर पर आएंगे, हर बंदा ये चाहेगा कि वो फाइनल देखे, क्योंकि PSL का उन्होंने एक मैच भी स्टेडियम में आकर नहीं देखा। इसलिए यहाँ पर जो तमाशाइयों की गुंजाइश है वो तो 28 से 30 हज़ार के करीब यहाँ पर क्राउड आ सकता है। और हर बार क्योंकि यहाँ पर जब भी मैच होता है तो हाउसफुल होता है। अगर लाहौर की टीम में जब मरने में टूटने के बाद फाइनल तक पहुंची तो फिर तो बहुत ज़्यादा जोशो खरोश हमें यहाँ पर लोगों की तरफ से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जो भी टीमें यहाँ फाइनल के लिए पहुंचे उनके लिए क्राउड चाहेंगे कि वो स्टेडियम में आकर मैचेस देखें, इसलिए टिकटिंग का मुकाबला सख्त है। और अब मैं बात करता हूँ कि हमारे लिए जो बुरी खबर वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये साथ साथ ये भी अनाउंस करने जा रहा है कि किसी को भी PSL के मैचेस के मुफ्त पास नहीं दिए जाएंगे। ये बताया ये जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से हिदायत की गई है कि किसी को भी आपने मुफ्त पास नहीं देना। जो मैचेस जो लोग पैसे देकर टिकट खरीदेंगे उनको ही आपने ये टिकट देने हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में गेट मनी तो इस दफा बिल्कुल नहीं हुई। अब अगर एक मैच के लिए इजाज़त दी गई है तो फिर इसको हर तरह से मुमकिन बनाया जा रहा है कि जितने भी टिकट हैं उनको फरोख्त किया जाए और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हैं वो यहाँ से अर्न किए जाएँ। तो यकीनी तौर पर तो यहाँ पर मैचेस देखने के लिए यकीन तौर पर आएंगे। और जब PSL के लिए लोगों को एक ही मशवरा है कि जब उसकी टिकटों की बाकायदा अनाउंसमेंट का ऐलान हो, ऑनलाइन या फिजिकल दोनों सूरतों में अपने जो टिकट्स हैं वो जल्दी जल्दी बुक करवा लें, क्योंकि अगर पहले पाइए की बुनियाद पर ये चीज़ें होनी हैं। और इसलिए जितने भी फैंस हैं हमारे, जितने भी चाहने वाले हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनको यही अपील है कि खुदारा हमसे टिकट ना मांगे, क्योंकि मीडिया को भी नहीं दिए जा रहे, स्पॉन्सर को भी शायद इस दफा टिकट नहीं दिए जा रहे। टिकट खरीदें, टिकट खरीद कर ग्राउंड में और फिर मैच कर लीजिए। सही। यूसुफ, मैं आपको बताती हूँ, आप वैसे हमें देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब आप ये बुरी खबर दे रहे थे तो हम सब जो इस स्टूडियो में बैठे हम लोगों ने एक मुस्कुराते चेहरे के साथ ये खबर सुनी है। सलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मैं ये कह रहा था मैसेज आपको दे रहे थे इनडायरेक्टली ये पूरा, लेकिन खरीद के भी दे सकते हैं टिकट। एग्जैक्टली यूसुफ स्पेसिफाई कर दे, मैं समझ गई हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं तो अपडेट जो इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से वो शेयर कर रहा था, इसका किसी एक साथ कर सकते कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं बिल्कुल ठीक है। ये बुरी खबर है कि अब कोई मुफ्त पासेस जो है वो नहीं लिए जाएंगे, तो जिसको भी मैच देखना है वो खुद अपनी टिकट खरीदे। और हमने बता दिया है कि जो टिकट्स हैं वो अवेलेबल ऑनलाइन भी, और उसके साथ साथ जब आप फिजिकल जो है वो कब खरीद सकते हैं। तो लेकिन अच्छी खबर भी है कि शायकीन जो है वो खुद जाकर देख सकते हैं। बस हमने देखिए, हम इतनी अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम शो में बैठते हैं। हमने बुरी खबर पे बहुत हंसते मुस्कुराते सुनी है। मुफाज, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? टीम के मोमेंटम के हवाले से हम बात करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे कितना इफेक्ट आता है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छी खुशखबरी है और फैंस डिज़र्व भी करते हैं। आपको पता है टीवी प्रोडक्शन अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो मज़ा फिर स्टेडियम में जाके है देखने का वो किसी और चीज़ में नहीं है। ख़ास तौर पर आपको पता है कोई बाबर आजम का फ़ैन है, कोई स्टीवन स्मिथ का। अगर मैं कहूँ कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, आप तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं वाकई हूँ, क्योंकि जिस अंदाज से वो खेलते हैं अपनी शॉट्स, और बिग बैश में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस थी, मैं तो लाजमी जाके उनको देखूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। इसके अलावा पीटर सिडल की बात करें, आपको पता है वो अब नए चाचू हैं हमारे इफ्तिखार अहमद की तरह, तो उनको भी देखना चाहते हैं जी। अच्छी बात है। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि लंदन की बात करें या यूएसए की, कामयाब रोड शोज करवाए थे और पूरी दुनिया में एक मोमेंटम बना, एक हाइप क्रिएट की गई थी पीएसएल की। तो अब इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा मैचेस का। और जो क्राउड है उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जैसे यूसुफ साहब बात कर रहे थे, ज़्यादा लोग वो हैं जो मुफ्त में देखना चाहते हैं, तो उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि थोड़े बहुत पैसे भर लें। अब तो एक ही मैच है बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में मैच देखे जाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के। अगर हम आईपीएल की बात करें, 1-2 दिन पहले की ये खबर है, हमने टीवी स्क्रीन में देखा कि वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को मुक्के चल रहे हैं, उठा के कुर्सियाँ मार रहे हैं। तो अच्छी बात है जी, डिसिप्लिन में रह के मैचेस देखें, एंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी लेके जाएं। और वैसे भी जो चेयरमैन है उनको हम वाकई शाबाश देते हैं इस मामले में। बिल्कुल ऐसा ही है। यूसुफ, अब अगर हम इस मैच की बात करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स, तो क्या लग रहा है अभी? अगर हम बात करें 48 बॉल्स पे 75 रन चाहिए, क्या इस वक्त बॉडी लैंग्वेज लग रही है प्लेयर्स की वहाँ पर? बिल्कुल इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि मैच बिल्कुल कराची किंग्स के हाथ में है। जिस तरह डेविड वार्नर यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं तो उनको देखने का मजा आता है, क्योंकि एक स्टार है, पूरी दुनिया में उनका नाम एक है, और इसी वजह से इतनी तौर पर जो कराची किंग्स की टीम है वो भी चाहेगी कि उनका जो कप्तान है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर इस कामयाबी में अपना किरदार अदा करे। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात किया है तो पाकिस्तानी प्लेयर ने तो आज बहुत ज़्यादा मायूस किया, क्योंकि आप देखें कि शामिल हुसैन बहुत ज़्यादा तवक्कुआत में 0 पर आउट हुए। ख्वाजा नाफे, जिनको हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार हो सकते हैं, उन्होंने भी मायूस किया। 2 घंटे खेलने के बाद वो भी बगैर भी खाता खोले सिविलियन लौट गए। और स्टील की बात करें, उन्होंने कुछ अच्छी हमेशा अपनी टीम के लिए अच्छा करने की कोशिश करती। 57 उन्होंने रन बनाए, जबकि असल जो ये मजा देखने में बैटिंग आया और आगे रोस्टो का जिसका उन्होंने 90 स्कोर किया, मेरे ख्याल में बहुत ही एक अच्छी लीड को कहा जा सकता है। उसका वही जो मोमेंटम था राजी रोस्टो का, वो अब डेविड वार्नर में दिखाई दे रहा है। डेविड वार्नर को एहसास इस मैच का, इस मैच की अहमियत का, कि ये मैच उनकी टीम के लिए इतना अहम है। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि कराची की टीम का पल्ला मजबूत इसलिए दे रहा है क्योंकि T20 फॉर्मेट है, इसमें कुछ जल्दी से कहा नहीं जा सकता पहले से, जब तक आखिरी बॉल भी डिलीवर ना हो जाए। लेकिन जो बाजार इस वक्त नॉर्मल पोजीशन है, विकेट बहुत अच्छा खेल रही है, किस किस्म की कोई बैटर्स को इसमें मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा। कोई ग्लैडिएटर को अब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ चीज़ें करना पड़ेंगी, खासतौर पर उनको अपनी बॉलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा तब्दीलियाँ करें ताकि किसी तरीके से ये ब्रेक थ्रू कर किया जा सके पार्टनरशिप को। विकेटें गिरती रहेंगी तो फिर कोयटा की टीम की पोजीशन मजबूत होती है, लेकिन अगर विकेटें नहीं गिरेंगी तो फिर कराची किंग बासानी ये मैच जीतने की अहलियत रखती है। सही, ठीक है। जाहिद साहब, आपसे अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से हम बात करें, उनकी 1 रन पे 2 विकेट्स गिर गई थी। अगर हम पावर प्ले की बात करें, उन्होंने 58 रन बनाए। तो उनका जो मिडिल ऑर्डर है, अगर हम उसकी बात करें तो उसने यहाँ पर बड़ी एक अच्छी डिसिप्लिन बैटिंग की बात करें, मैच्योरिटी शो किया उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। देखिए, एक तो बात थी क्योंकि हसन अली ने अच्छा ओवर कराया, जो पहला ओवर था, और उसमें सिर्फ उन्होंने 1 रन दिया, 2 विकेटें भी लीं। पहली गेंद पर शामिल हुसैन आउट हो गए, छठी गेंद पर ख्वाजा नाफे आउट हो गए। इसके बाद जो है मेजर रोल था कैचेस ड्रॉप करने का। उस वक्त रायली रोसो 49 पर थे जब अब्बास अफरीदी कैच ड्रॉप कर बैठे जाहिद महमूद की गेंद पे, और गालिबन जाहिद महमूद जब से टीम में आए तो चौथा
कैच था जो उनकी गेंद पे किसी ना किसी फील्डर ने ड्रॉप किया। बॉलर तो आपको पता है आधा रह जाता है जब उसका कैच ड्रॉप होता है। तो कैचेस विन मैचेस कहा जाता है, तो अगर वो कैच हो जाता तो हो सकता है इतना बड़ा स्कोर ना होता। एंड पे जाकर बहरहाल फिर भी स्कोर रोका उन्होंने, लेकिन आज की पिच भी ऐसे दिखाई देती है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा लाहौर के खिलाफ रन चेज़ किए थे, लेकिन उससे ज़रा मुख्तलिफ दिखाई देते हैं आज डेविड वार्नर। उन्होंने एक एंड संभाले रखा था, 63 रन बनाए थे, नॉट आउट गए थे। आज उनकी स्पीड ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि दूसरे एंड पे बाकी जो है बैट्समैन उनका साथ दे रहे हैं। तो इस वक्त तक तो पलड़ा भारी दिखाई देता है कराची किंग्स का। और जैसा टॉस के वक्त बड़े मायूस से दिखाई देते थे सऊद शकील, उन्होंने भी कहा था कुछ हारने के लिए हमारे पास तो है नहीं। इसके बावजूद बहरहाल रैली रासो ने अपने मैच को यादगार बना लिया कि सेंचुरी ना बना सके, 90 पर आउट हो गए। हालांकि उनके 10,000 रन मुकम्मल हुए हैं। हसन अली का क्योंकि 100वां मैच है PSL का, और अलबत्ता उन्होंने 1 या 2 ओवर्स में ज़्यादा मार खाई। पहला ओवर बहुत अच्छा कराया, फिर लास्ट ओवर गालबन उसमें 8 रन दिए हैं, वो भी बहुत अच्छा कराया। तो ये दोनों प्लेयर्स के लिए इस लिहाज से अच्छा था। लेकिन कोटा ग्लैडिएटर क्योंकि पहले ही फील्ड से आउट हो चुकी है, यही रायली रोसो या बाकी जो प्लेयर हैं इनको चाहिए था कि इब्तदाई मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते, क्योंकि पिछले साल की ये फाइनल खेलने वाली टीम है कोटा ग्लैडिएटर। सही। सलीम सागर, अगर हम रायली रोसो की ही बात करें, उनकी इस वक्त जो कंसिस्टेंसी है, स्ट्राइक रोटेशन है, इस वक्त T20 के हवाले से हम क्या कह सकते हैं, कितना परफेक्ट इस वक्त एक प्लेयर है हमारे सामने, बिकॉज उन्होंने अपने 10,000 रन मुकम्मल किए हैं। आज के मैच में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। कोटा की ओवरऑल टीम के लिए वो लकी साबित, मतलब वो टीम लकी नहीं रही, बट अगर हम रायली रोसो की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, वो बहुत ज़बरदस्त थी। उनके लेगेसी के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छे प्लेयर है और PSL में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। जब भी काफी अरसे से PSL का हिस्सा है, टीमें चेंज हुई हैं, लेकिन जब भी खेलते हैं अच्छा खेलते हैं। लेकिन बात ये है जब दीगर प्लेयर्स कुछ ना करें तो फिर वो टीम, तो यही हाल होता है जो ग्लैडिएटर्स का हुआ है। खास तौर पर उनका जो इन्हिसार था अपने स्पिनर्स के ऊपर था। दोनों स्पिनर्स उनके बहुत बुरी तरह फ्लॉप रहे। हालांकि काफी एक मैच विनर्स हैं, लेकिन सर हम देखें तो यहाँ पर चल नहीं सके और इस चीज का उनको नुकसान हुआ। अगर हम ओवरऑल देखें टेक्निकली कोयटा की टीम के पास अभी भी चांस है। अगर समझे कोयटा की टीम ये मैच जीत जाती, अभी जो लग नहीं रहा चांस उसका, लग रहा है हार जाएंगे अभी तक, लेकिन अगर वो सपोज करें जीत जाती तो 8-8 पॉइंट हो जाते सारों के, अगर बाकी मैच भी इस तरह रहते। तो टेक्निकली आज का मैच हारने के बाद वो बाहर होती। इस लेवल पे आने का जिम्मेदार वही लोग हैं कि उन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस का मेयार अच्छा नहीं रखा। सबसे ज्यादा कैप्टनसी का इशू है। कैप्टनसी सऊद शकील को कैप्टन बनाया, ठीक है, पिछले साल फाइनल में वो पहुंचे थे, लेकिन कहीं से सऊद शकील T20 के प्लेयर लगते हैं। जो स्कोर वो कर रहे हैं आज भी उन्होंने नजर तो आ रहा है, लेकिन नुकसान यही होता है जब कैप्टन होता है वो अगर अपने आप को टॉप ऑर्डर में लेकर आता है, जिसकी वजह से जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको फिर नीचे ले जाना पड़ता है, तो वो एक टीम को फर्क पड़ता है, फिर टीम उठ नहीं पाती। तो कोयटा का हम यही देख रहे हैं कि उनका बैलेंस, पिछले साल भी जो फाइनल खेले थे हैरत हुई थी। अभी तो खैर पहले ही राउंड में ये लोग तकरीबन बाहर हो ही चुके हैं, तो आगे के लिए इनको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से ये लोग टीम सेलेक्ट कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। अगर हम कराची किंग को देखें तो कराची किंग के कैप्टन है डेविड वार्नर। आप उसकी परफॉर्मेंस अगर देखें, ठीक है, वो चले गए वहां पर ऑस्ट्रेलिया और वहां पर वो ड्रिंकिंग ड्राइविंग में पकड़े गए, उसके बाद उनके साथ मसला हुआ, फिर वापस आके इंजर्ड हो गए। लेकिन जब से आए हैं तो वो खुद उनके जहन में शायद ये बात थी कि यार ये मैं अपनी टीम के साथ, अपनी पोजीशन के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, तो इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट हमें नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें लाहौर कलंदर के खिलाफ उनकी इनिंग, तो वो बंदा सोच कर आया था कि यार मुझे जितवा कर आना है। हम जिस डेविड वार्नर को जानते हैं वो डेविड वार्नर ये छक्के चौके और इस तरह से अपने लगाते रहते, जा रहा है ना, क्रिकेट खेलते रहते। मगर उस मैच में वो डेविड वार्नर था, वो ये सोच कर आया था यार मुझे आउट नहीं होना और मुझे एंड तक रहना है, और वही हुआ। खुशदिल ने साथ दिया और वो जीत कर आए और उन्होंने फिनिश किया। आज हमें डेविड वार्नर एक डिफरेंट मूड में नजर आ रहे हैं। तो ऐसा कैप्टन होना चाहिए जो बिल्कुल नजर आए। लेकिन मैं यही बोलूंगा, जो कोयटा की ऐसी बुरी परफॉर्मेंस रही है, तो एक तो उस्मान और जो उनकी अबरार की परफॉर्मेंस है उसका बहुत बड़ा उसमें किरदार है। और जिस तरह उस्मान को वर्ल्ड कप के दौरान इंडियन मीडिया में कहूंगा, इंडियन मीडिया ने चढ़ाया था कि वो आता है वो यूं रुक जाता है। अरे यार रुकना कोई क्वालिटी थोड़ी है भाई, वो आउट करता है, ये बोलो कि 1 गज गेंद उसकी टर्न हो रही है, इतना चढ़ा दिया था उनको कि उसके बाद उनसे तवक्कुआत भी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है कि ठीक है। इसी तरह अबरार को भी मिस्ट्री बॉलर कहा जाता है, लेकिन इतने मैच हो गए, 10 मैच हो गए और इन दोनों ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं की जिसकी वजह से इनकी टीम का ये हाल। सही।
मुफाज, इस पिच के हवाले से अगर हम अभी कोयटा की बॉलिंग के बात करें, आपको क्या लगता है उनके पास मार्जिन ऑफ एरर कितना कम है यहाँ पर इस वक्त जो स्कोर है जिसको उन्होंने डिफेंड करना है? जैसा कि जायद साहब ने भी जिक्र किया, अगर हम किंग्स की बात करें, जैसे रायले रोसो के कैचेस ड्रॉप हुए, तो कोयटा की स्ट्रेटजी अभी इस टारगेट को देखते हुए कैसे चेंज होनी चाहिए? लेकिन अगर टारगेट की हम बात करें इससे अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसी पिच पर मुझे याद है कराची किंग्स ने 200 रन चेस कर लिए थे लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। और जैसे सलीम साहब बात कर रहे थे, वाकई वो ज़्यादा डिपेंड करते नज़र आए हैं हमें। अगर हम अबरार की बात करें या उस्मान तारिक की, फास्ट बॉलर्स भी इनके पास कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। टीम कॉम्बिनेशन की बात करें उसमें काफ़ी फ्लॉस नज़र आए हैं, जहाँ दाद पर भी ये कई दफ़ा डिपेंड करते हैं। वो अपने जोन का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन वो नया बॉल अच्छे से नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर डेथ ओवर्स में हमने देखा कई दफ़ा वो प्रेशराइज्ड हुए हैं। लेकिन आज जिस अंदाज से मैं बात उसकी करूं, अगर हम ख्वाजा नाफे की, कितने मौके उन्हें मिले T20 वर्ल्ड कप में। ये वो मासूफ हैं जिनकी जगह बाबर आजम को हमने देखा कि साइडलाइन किया गया, इनको ऊपर भेजा गया। इतनी तवक्कुआत इनसे थी, लेकिन डोमेस्टिक भी खेल चुके हैं। आज इनकी परफॉर्मेंस सामने है। तो किसी शॉट इन्होंने खेली और कैच आउट हो गए। चलें, शामिल का तो समझ आता है कि इस इवेंट में उनकी इतनी इस तरह बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको शुक्र अदा करना चाहिए, इनके पास एक अच्छा बैटर है रायले रोसो, जिसने आज 90 रन बनाए, 8 ज़बरदस्त चौके और 6 छक्के। उन्हीं का साथ निभाया। एक मोटिवेशन तो मिलती है ना साउथ शकील को कि इतने वो मतलब बड़े अभी प्लेयर नहीं है, बहुत खेलना है उन्होंने, मैच्योरिटी आएगी। टेस्ट में ज़्यादा उनकी इंटेंट नज़र आती है, लेकिन उनकी भी आज हाफ सेंचुरी आ गई, अच्छी चीज़ है। और बहरहाल बाकी अगर कराची किंग्स की हम बात करें, कंफर्टेबली वो चेस की तरफ जा रहे हैं। और हमेशा से डेविड वार्नर ने इंस्पायर किया है। 2 मैचेस में आपको पता है वो नहीं खेल सके, जो उनका मसला चला है ऑस्ट्रेलिया में, और लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला आखिरी बॉल तक। ऑस्ट्रेलिया की यही फिटनेस जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, जो लैग करती हैं बाकी ममालिक में, और उनका साथ निभा रहे हैं। रिजा हेंड्रिक्स बहुत अच्छे बैटर हैं, वन ऑफ माय फेवरेट साउथ अफ्रीका के, 38 साल इनकी उम्र है, अपनी फिटनेस का बहुत खास ख्याल रखते हैं। और आपको हमने हमेशा बात की है कि इनके पास पैकेज अच्छा मौजूद है, आजम खान की शक्ल में भी, जब हम उन्हें लीग प्लेयर कहते हैं, लेकिन वो अपनी टीम को क्रूशल मैचेस में परफॉर्म करते हैं। और आज सलमान आगा पर भी अगर उन्हें मौका मिलता है, बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये दोनों ही सारा चेस करेंगे। अगर आगा को मौका मिलता है तो उन्हें चाहिए उनका बैट भी चले, क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर है, पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी हैं। कब तक उन्हें हम मजीद डिफेंड करते रहेंगे? बिल्कुल, लेकिन कंफर्टेबली चेस अभी जो कराची है वो बड़ी कंफर्टेबली चेस की तरफ जा रही है। 133 रन बने, खिलाड़ी आउट है। वार्नर और रिजा हेंड्रिक्स इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। वार्नर ने 66 रन बना लिए 35 बॉल्स पे। प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। सलीम साहब, तकरीबन कराची जो है वो ये मैच जीत चुकी है और बहुत करीब है, वो 190 रन बना लिए हैं। क्या कहेंगे कराची की, अब ये मैच जीत जाती है और इस वक्त हम जो बाकी एक पोजीशन रह गई है उसके हवाले से अगर हम सिचुएशन देखें तो क्या लग रहा है? चांस इनका बन जाएगा। और अभी मैं देख रहा हूँ स्कोर, अभी 10 रन इनको मैंने जो लास्ट देखा था चाहिए थे 17 बॉल्स पे, तो ये तो एक अच्छी बड़ी फतह है इनकी। अब तो सिर्फ 5-6 रन चाहिए जी, लास्ट टाइम वो था। लेकिन बात वही आ गई, डेविड वार्नर कैप्टन अगर इस तरह का परफॉर्म करे तो टीम वैसे ही उठ जाती है। और रिजा हेंड्रिक्स ये भी इन्होंने थ्रू आउट इस इवेंट में अच्छे खेल का मुजाहरा किया, चांसेस इनके बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी टेक्निकली अगर हम देखें तो कल फैसला होगा कि कौन सी टीम आ रही है चौथी। हैदराबाद के पास भी मौका तो मौजूद है। और ये एक अच्छी चीज हो गई कि आखिरी अब दिन कुछ रह गए हैं इस इवेंट के 7-8 दिन, और अभी तक ये इसमें जगह बाकी है कि कौन सी टीम आएगी, कौन सी बाहर होगी। ये इंटरेस्टिंग जो सूरत हाल है वो बरकरार है, प्ले ऑफ से पहले भी, 1-2 दिन पहले भी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना मुकाबले से भरपूर मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अभी कराची किंग के जो चांसेस दोबारा बढ़ाए हैं, ज़ाहिर है उसमें उनके कैप्टन का अहम किरदार है कि ना सिर्फ बैटिंग अच्छी की, साथ में कैप्टनसी भी अच्छी की। मुसलसल दूसरा मैच होगा अगर ये अभी नॉट आउट वापस आए, जो इनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त नजर आएगी वहाँ में। सही। जायद साहब, रिजा हेंड्रिक्स की बात करें 81, वार्नर ने 88 रन बनाए, यकीनन कराची के लिए ये बहुत फ़ायदा रहा है। लेकिन कराची आज ये मैच जीत जाती है। बात हो रही थी अगर ये मैच जीत जाती है तो रन रेट जब कैलकुलेट होगा तो कराची को ये मैच पहले फिनिश करना चाहिए था। नहीं, अभी देखें उनके सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ है, रन रेट इससे भी निकलेगा। अभी 18 ओवर्स हैं और फिर इसके बाद जो है अहम मैच है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स का और ज़ल्मी का। और लाहौर जो है थोड़ा सा उनको जो है ज़ल्मी को रोकना होगा, क्योंकि ज़ल्मी अभी तक कोई मैच नहीं आ रही। थोड़ा सा इसका प्रेशर ज़रूर होगा। लेकिन इस मैच में डेविड वार्नर, रिजा हेंड्रिक्स की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है आज लाहौर में। और इससे पहले रिजवान उल्लाह जो उनके बॉलर थे, जो जिनका बड़ी हाइट है, लेकिन
ज़रा वीक से दिखाई देते हैं, तो वो काफ़ी हद तक वो अपसेट थे, बड़ी खूबी सांसें ले रहे थे, अपने ओवर भी पूरे नहीं करा सके। तो शदीद गर्मी में इतने स्कोर करना, बैटिंग करना, खेलना, और जितनी भी तारीफ़ की जाए आज डेविड वार्नर की कम है। जैसा पहले जिक्र हो चुका है कि पिछले मैच में वार्नर ने एक एंड संभाला हुआ था, उनको पता था दूसरे एंड से आने वाले ज़रा तेज़ खेल लेंगे, और आज वार्नर निस्बतन खुलकर खेले। तो इस वक्त तो बिल्कुल जीत आपके करीब है और 193 रन बन चुके हैं, एक खिलाड़ी आउट है। लेकिन इसके बाद मैच जो होता है, अगर लाहौर लूज़ करता है मैच तो ज़ाहिर आउट हो जाएगा, लाहौर को जीतना होगा। और फिर कल का मैच जो है वो हैदराबाद का मैच है रावलपिंडीज़ के साथ, और रावलपिंडी अपने तमाम मैच पहले हारी, लेकिन पिछला मैच जो है रावलपिंडीज़ जीत गई थी, आपको याद होगा, बड़ी मायूस कौन परफॉर्मेंस दिखाई रावलपिंडीज़ की टीम ने। तो हतमी फैसला तो कल होना है, लेकिन आज के रात के मैच में भी थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि कराची किंग्स जो है इनका रन रेट कितना बेहतर हो जाता है, और फिर लाहौर और पेशावर ज़ल्मी के मैच का रिजल्ट कैसा निकलता है। आज अगर मैच में क्राउड को आने की इजाज़त होती तो मेरा ख्याल स्टेडियम ज़रूर फुल होता। एक तरफ लाहौर कलंदर थी, दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी थी, शाहीन अफरीदी और बाबर दोनों टीम में होते जिनको लोग खेलना हुआ देखना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है मुफाज, लाहौर के लिए मस्ट विन सिचुएशन है आज का मैच। और अगर हम ज़ल्मी की बात करें, अनबीटन रही है, तो लाहौर के लिए यकीनन आज का मैच मस्ट विन है, लेकिन बहुत मुश्किल भी होगा। बिल्कुल जी, उनका अपना होम ग्राउंड है, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं कि हर कोई यही चाहेगा कि लाहौर की टीम फाइनल भी खेले। आपको पता है शाहीन के बड़े फैंस मौजूद हैं, और अपने होम ग्राउंड पे जीतना वाकई एक चैलेंज होता है। याद होगा पिछले सीज़न जब कोयटा ग्लैडिएटर्स उन्होंने हराया था, जिस तरह चीयर किया गया फैंस ने इनके लिए। ख़ासतौर पर अब शाहीन पर जिम्मेदारी है किस अंदाज से वो यूटिलाइज़ करते हैं अपने खिलाड़ियों को। उनके पास कोई अच्छी बॉलिंग लाइन हिफ्ज़ा नज़र नहीं आती, हमेशा डिपेंड ये खुद पे करते हैं या फिर हारिस रऊफ़ पे, और जब भी हम इनकी नज़र लगाएं तो कोई इनके पास अच्छा कोई ख़ास बॉलर नज़र नहीं आता। चलें बैटिंग में, और मैच जो है वो कराची किंग्स जो है वो जीत चुकी है, और रिजा हेंड्रिक्स और वार्नर ने आज आउट क्लास परफॉर्म किया है, और लास्ट उन्होंने चौका लगाया और 199 रन्स कराची किंग्स ने बना लिए। और डिजर्विंग विनर जी, डेविड वार्नर की तारीफ बनती है जिस अंदाज से वो खेलें। आज पिछले मैच में भी हमें याद है कि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ आखिरी बॉल तक ये गए थे, और आज भी उन्होंने आखिरी बॉल तक अपनी टीम को फतह दिलाई है। अभी ओवर्स रहते हैं, बिल्कुल, अगर 9 बॉल्स रहती हैं, 9 विकेट्स 215 और 220 भी होता तब भी मैं लगता है मुझे कि ये चेस कर लेते हैं। और तारीफ बनती है रिजा हेंड्रिक्स की, जिस अंदाज से उन्होंने खेला है। कोई रिस्की शॉट्स उन्होंने अपने बैट से लगाए ही नहीं है, अपने जोन में उन्होंने सारी शॉट्स खेली हैं। तो अभी भी इनके पास कंप्लीट पैकेज मौजूद था, आजम खान की शक्ल में या सलमान आगा की भी हम बात करें। बहरहाल काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला जी कराची को इस जीत से। अब इम्तिहान है, सर्वाइवल की जंग है। लाहौर कलंदर्स की अगर बात करें, हैदराबाद या कराची की, जो टीम अच्छा खेलेगी डेफिनेटली वही डिज़र्व करेगी। लेकिन आज लाहौर के लिए वाकई एक चैलेंज है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी इस वक्त नाकाबिल शिकस्त है। ख़ासतौर पर बाबर आजम की फॉर्म हो या फिर कुशाल मेंडिस की हम बात करें, कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करें अपनी टीम के लिए। और सुफियान मकीम आपको पता है कि अभी तक लीडिंग विकेट टेकर हैं। तो ऑन द कार्ड्स अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो आई विल गो विद पेशावर ज़ल्मी। अब्बास अफरीदी ने तो सुक्का सांस लिया होगा जिन्होंने कैच ड्रॉप बिल्कुल, आज तो बहुत कैच ड्रॉप किए हैं। सलीम साहब, लाहौर की अगर हम बात करें इस सीजन में, क्या समझते हैं, क्या वीकनेस रही है? देखिए, लाहौर की एक तो शुरू में जो मसाइल हुए उनकी वजह से उनका थोड़ा स्ट्रगल करते रहे। फिर जिस तरह सिकंदर रजा, उनके मेन प्लेयर जो ऑलराउंड परफॉर्म करते थे लाहौर के लिए, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। फिर जो हमने पिछला मैच देखा, वो मैच ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि लाहौर की टीम जीत जाएगी, क्योंकि मेन बॉलर्स जो थे उनके ओवर बाकी थे, शाहीन का भी, हारिस का भी, और वही जो 2 बॉलर थे उन्होंने इतने रन दे दिए कि वो मैच उनके हाथ से निकल गया। खासतौर से शाहीन अफरीदी का जो ओवर था जिसमें 23 रन बने थे, उससे बड़ी गड़बड़ हुई। और फिर हारिस को चाहिए था कि थोड़ा रुकते, 11 रन गालिबन रहते थे, उन्होंने कहा मैं भी 2 छक्के खाऊंगा, खत्म करवा दिया मैच। तो ये एक चीज थी, क्योंकि देखिए T20 क्रिकेट में बॉलर की इज्जत नहीं है। T20 क्रिकेट में तो कोई भी आके 11वें नंबर का बैट्समैन भी आपको छक्का मार सकता है। यहाँ बहुत दिमाग से और बहुत सोच समझ के खेलना पड़ता है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जब लाहौर के जो बॉलर्स हैं, मेन बॉलर भी, जब उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आए, मैच बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो, एक छक्का लग जाए तो उसके बाद थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। उस मैच में वही नजर आई हमें चीज। अब आज अगर हम ऑन पेपर देखें तो दोनों टीमों का मुकाबला नजर नहीं आ रहा हमें, क्योंकि लाहौर कलंदर का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो है। उधर ज़ल्मी को अगर हम देखें तो वाहिद नाकाबिल शिकस्त टीम है टूर्नामेंट की। एक मैच वॉश आउट नहीं होता तो 9 में से 9 मैच उन्होंने जीते होते। फिर अगर आप बॉलिंग चार्ट और बैटिंग चार्ट देखें तो उधर सुफियान मुकीम सबसे आगे है बॉलिंग में। बैटिंग में देखें तो कुशाल मेंडिस, नंबर 2 पे बाबर आजम। बाबर की कैप्टनसी भी अच्छी रही है और टीम भी उनकी एक जबरदस्त नजर आ रही है। तो हर लिहाज से अगर हम देखें तो इस वक्त ज़ल्मी की टीम आगे, वो आगे पहुंच भी चुकी है फाइनल में। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि होना है उनको।
लेकिन बिल्कुल कभी ऐसा। कभी ऐसा भी होता है कि जिस टीम को आप किसी खातिर में नहीं ला रहे होते, पेपर में नजर आ रहा होता है कि ये फारिग है, कुछ नहीं कर सकेगी, वो टीम एकदम उठकर सामने आ जाती है। तो होपफुली आज कुछ ऐसा हमें नजर आए, फिर कोई फखर की अच्छी इनिंग नजर आ जाए, कोई अब्दुल्ला कुछ कर जाए, जो नए बच्चे हैं उनके वो कुछ कर जाए, शाहीन पिछले मैच में जो उनकी पिटाई हुई उसका बदला लेते हुए बड़ा जबरदस्त स्पेल कर जाए, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन अच्छा मुकाबला है, शाहीन और बाबर के फैंस को खासतौर पे बड़ा इसका इंतजार होगा। और जो जिस तरह हमने देखा कि एक पूरी मुहिम चली शाहीन के खिलाफ पिछले मैच में बॉलिंग के बाद सही। सोशल मीडिया में, तो डेफिनेटली वो भी चाहते होंगे कि कमबैक ऐसा करें कि उनकी टीम भी बिल्कुल। आगे जाए और और जो लाहौर- दाग लगा है वो टूट जाए। बिल्कुल, लाहौर के लिए आज के लिए वैसे सिचुएशन जो है वो डू और डाई मैच है। जाहिद साहब, लाहौर की अगर हम बात करें और अभी हम ओवरऑल प्लेऑफ की कैलकुलेशंस की बात करें, 3 टीम्स हमारे सामने हैं और अभी एक पोजीशन के लिए 3 टीम्स जो हैं, आपको क्या लग रहा है कौन सी बैलेंस दिखाई दे रही है? और फिर जब बात नेट रन रेट पर आती है तो उसमें कौन सी टीम आगे दिखाई दे रही है? देखिए, बैलेंस की तो खैर अब बात नहीं है, ज़ाहिर है टीमें खेल के यहाँ तक पहुँची हुई हैं और 3 टीमें तो लकी हैं जो बहुत पहले, पेशावर ज़ल्मी ने काबिल शिकस्त थी, बहुत पहले आ गई। फिर मुल्तान जो है वो दूसरे नंबर पर रही और कल इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उन्होंने तो बिल्कुल ही वन साइडेड मैच को बना दिया। और जैसा कि उनके हेड कोच जैसन गिलेस्पी ने भी कहा कि 80 रन पे जो टीम आउट हो जाए, वो अपनी टीम के बारे में बात कर रहे थे, हैदराबाद किंग्समैन के बारे में, तो उसके बारे में क्या सफाइयाँ पेश की जाएँ। कहता टीम ना कंडीशन को समझ सकी, ना अपने अपोजिशन की सलाहितों को समझ सकी, हम बहुत बुरा खेले और ज़ाहिर है टीम हार गई। तो कल तो बिल्कुल वन साइडेड मैच था, हर हवाले से इस्लामाबाद यूनाइटेड छाई रही पूरे मैच पे। 6.2 या 3 ओवर्स में उन्होंने गोया के पावर प्ले में उन्होंने पूरा मैच ख़त्म कर दिया। तो इसलिए अब दूसरा मैच जो है इस पर यकीनी तौर पर सबकी नज़रें होंगी लाहौर कलंदर पर। मेरा ख्याल है फ़खर जमा का चलना बहुत ज़रूरी है। फिर इनके साथ जो नए ओपनर ट्राई किए, फारूक, वो 1-2 इनिंग्स अच्छी खेले हैं और फिर अब्दुल्ला शफीक पिछला मैच अच्छा खेल गए थे, इसलिए जो है सिकंदर रज़ा का ज़ाहिर है उन पर उम्मीदें तो बहुत होती हैं, लेकिन अहम मैच में बड़ा खिलाड़ी जो है अच्छा खेल पेश कर सकता है। तो पूरी नज़रें इन पर होंगी और ज़रूरी नहीं बात का बड़ी टीम एक पूरे इवेंट में कोई ना कोई मैच लूज करती है। अब देखना चाहिए कि ज़ल्मी कैसा खेलती है। बिल्कुल, आज किसका दिन होगा अब ये पता चलेगा एट द एंड ऑफ द डे। लाहौर और पेशावर के मैच पे तमाम इस वक्त शायकीन क्रिकेट की नजरें होंगी। प्रोग्राम को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।